हे दोस्तों, कभी आपने दुनिया के सबसे गहरे गड्ढे के बारे में सुना है जो इंसानों ने अभी तक बनाया है? यकीन मानो ये आपकी अंदाजे से भी काफी गहरी है। पर क्यों और किस लिए इसको बनाना पड़ गया, ये जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा ये शुरू कहाँ से हुआ। आज से 75 साल पहले जब दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह का अंत हो चुका था, तब सबको लग रहा था कि चलो अब जंग खत्म हो चुका है। इंसानों ने इतनी बड़ी जंग पहले कभी नहीं देखी थी। इस युद्ध में जितने लोग जान गंवाए थे उतना तो पास्ट में हर एक युद्ध की आंकड़े को भी जोड़ लिया जाए तब भी इसके आसपास नहीं आएगा। 5 से 10 करोड़ लोग सिर्फ इसमें जान गंवाए थे और पता नहीं कितने सारे लोग जख्मी हुए थे। और ये हुआ था इस इंसान की वजह से, हिटलर। 1945 में इसका तो अंत हो चुका था, पर और एक जंग होना बाकी था। वर्ल्ड वॉर के समय जो देश सहयोगी बन रहे थे वो अब आपस में लड़ने वाले थे। ये थे दुनिया के 2 सुपर पावर कहे जाने वाले रशिया और अमेरिका के बीच। ये कोई नॉर्मल युद्ध नहीं था जो गोला बारूद और बंदूक से लड़ी जानी थी, बल्कि ये जंग पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और मेंटली लड़ी जानी थी। दुनिया को दिखाना था कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। इस आगे रहने की रेस में ये दोनों देश अब स्पेस की फील्ड में आ चुके थे। आखिर कौन सबसे पहले स्पेस में कदम रखेगा, रशिया या यूएसए? 1957 में रशिया ने पहले ही अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक को स्पेस में छोड़ चुका था। अब अमेरिका को रशिया से पीछे रहने का डर सताने लगा। उसके बाद जो हुआ वो हम सबको पता है। स्पुतनिक लॉन्च होने के 12 साल बाद 1969 में यूएसए ने अपोलो 11 लॉन्च किया और इंसानों ने पहली बार चांद पे कदम रखा। ये स्पेस रेस पूरे दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित किया। करोड़ों लोग मून लैंडिंग को टीवी में लाइव देख रहे थे। जहां पूरा दुनिया स्पेस रेस को देखने में व्यस्त था, तब इसके ठीक ऑपोजिट इन दोनों देशों के बीच में एक और रेस में आगे रहने का होड़ लगा था। ये था स्पेस रेस की ठीक ऑपोजिट पृथ्वी की उस गहराई में जाना जहां पे आज तक किसी ने पहुंच नहीं पाया। इस काम को अमेरिका स्पेस रेस की समय से ही चालू कर दिया था, पर ये चीज किसी को पता नहीं था। ये बात तो सच है, आज हम लोग स्पेस के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं उसके तुलना में हम लोग धरती के बारे में बहुत कम पता है। इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोगों को तब सटीक पता नहीं था। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये एक एस्टिमेटेड रफ आइडिया है हमारी धरती अंदर से कैसा होगा। पिछले कई थियोरीज और आइडिया को सही साबित करने के लिए धरती की गहराई में झांकना जरूरी था, तभी जाके वो थियोरी सही साबित हो सकती थी। इसीलिए अमेरिका ने प्रोजेक्ट मूनहोल शुरू किया और पृथ्वी के अंदर सबसे गहरा ड्रिल करके रशिया को इस रेस से बाहर करना चाहता था। सबसे गहराई में जाने के लिए ये लोग एक शॉर्टकट अपनाए थे और वो था समुद्र के अंदर से ड्रिल करना। कारण समुद्र की सतह से पृथ्वी की केंद्र की दूरी कम होता है एज कम्पेयर टू लैंड। इतने शॉर्टकट अपनाने के बाद भी ये लोग सिर्फ 184 मीटर तक ही ड्रिल कर पाए और देखते देखते प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा बहुत सारे डिफिकल्टीज के चलते हैं। कारण उस समय आज की तरह डीप वाटर बोरिंग रिग भी नहीं था और पैसा बहुत लग रहा था, इसीलिए प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बंद करना पड़ा। मुझे लगता है 184 मीटर की अचीवमेंट को देखने के बाद प्रेसिडेंट कैनेडी ने प्रोजेक्ट हेड को ये जरूर कहा होगा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। उसके बाद रशिया ने जो किया वो अमेरिका एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। कारण वो लोग अंत में सबसे गहरा ड्रिल करने में कामयाब हो चुके थे। अब वो ड्रिल कितना गहरा था आप इस बात से समझ सकते हो। पृथ्वी में सबसे गहरा पॉइंट मरियाना ट्रेंच को माना जाता है, जो कि लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। एक कमर्शियल एरोप्लेन 8 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई में उड़ता है, पर वो ड्रिल उससे भी गहरा था, जो कि 12,262 मीटर गहरी थी। अगर आप उस गड्ढे में गिर जाते हो तो आपको 4 मिनट लगेगा सतह में जाने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीजें उस ड्रिलिंग के बाद हम लोगों को पता चली जो पहले पता नहीं था। जैसे सतह से 6 किलोमीटर नीचे भी पानी है, 6.8 किलोमीटर नीचे कई तरह की माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन की फॉसिल, मीथेन गैस, इवन 9 किलोमीटर नीचे सोने की डिपॉजिट मिलने की सबूत मिले हैं। 12 किलोमीटर गहराई में आते आते टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसके कारण ड्रिलिंग इक्विपमेंट काम करना बंद कर चुका था और प्रोजेक्ट को उस गहराई में बंद करना पड़ा। अब ऐसा नहीं वो लोग एक बार ड्रिल करके ही इस काम को कर दिए थे,
इसको करने के लिए कई अटेम्प्ट लगे थे और काफी सारा समय। जो 1970 में शुरू हुआ था वो जाके बंद हुआ 1992 में, और ये प्रोजेक्ट बाद में कोला सुपर डीप बोरहोल के नाम से जाना गया। उस ड्रिलिंग पॉइंट को देखने के लिए कई सारे लोग हर साल वहां पे जाते हैं, जो अभी भी वहां पे खड़ा है इस सिल के नीचे। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।